श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्री उदासी दरबार चैनल में। आज हम अपरा एकादशी व्रत कथा श्रवण करेंगे। एकादशी व्रत करने से न सिर्फ हमें पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन से जुड़े तमाम प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री विष्णु के आशीर्वाद से व्रत करने वाले साधक का पारिवारिक जीवन सुखमय बीतता है। इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को अपार धन की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को करने से धन की देवी लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती है और साधक को अपार धन से संपन्न बनाती है। इसलिए इस एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस तरह मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और शिवरात्रि के समय काशी में स्नान करने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वही पुण्य फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत को रखने के साथ ही इसकी कथा सुनना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत की कथा सुनने मात्र से ही सभी दुखों का निवारण हो जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? कृपा करके यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। अपरा एकादशी को अचला एकादशी, भद्रकाली एकादशी और जल क्रीड़ा एकादशी भी कहते हैं। अपरा एकादशी के बारे में कहा जाता है कि यह अपार धन और पुण्यों को देने वाली तथा समस्त पापों को नाश करने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं, उनकी संपूर्ण लोक में प्रसिद्धि होती है और इस एकादशी व्रत की विधि भी अन्य एकादशियों के समान ही है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना आदि भयंकर पाप भी अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय को नरक की प्राप्ति होती है, किंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उसे भी स्वर्ग मिल जाता है। गुरु से विद्या अर्जित करने के बाद जो शिष्य अपने गुरु की निंदा करते हैं, तो वे अवश्य ही नरक में जाते हैं, परंतु अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से वे नरक से छूटकर स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं। तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंड दान करने से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। प्रयागराज में स्नान करने से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से, श्री बद्रिकाश्रम में निवास करने से, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान दान आदि करने से जो फल प्राप्त होता है, वे सभी फल अपरा एकादशी का व्रत करने से सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जो फल हाथी घोड़े के दान करने से तथा यज्ञ में
स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वे सभी फल अपरा एकादशी के व्रत के ही बराबर है। गौ तथा भूमि अथवा स्वर्ण दान का फल भी इस एकादशी के फल के ही समान है। एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम के एक बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। उनके छोटे भाई का नाम वज्रध्वज था, जो कि बड़ा ही क्रूर, दुष्ट, अधर्मी तथा अन्याय करने वाला था। वह निरंतर अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। आए दिन उन दोनों भाई में किसी न किसी बात पर तकरार निरंतर होती रहती थी। समय पाकर उस दुष्ट छोटे भाई वज्रध्वज ने एक दिन रात्रि के समय अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी और उसकी देह को ले जाकर एक जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु के कारण राजा महिध्वज भयानक प्रेत के रूप में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे रहने लगे और अनेकों प्रकार के उत्पात करने लगे। आने जाने वाले यात्रियों को अथवा जो भी राहगीर उस मार्ग से जाते, वह प्रेत रूप में उनको बड़ी पीड़ा और तकलीफ देते थे। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उस वन से गुजरे। तब वह प्रेत ऋषि को देखकर उत्पात करने लगा। ऋषि ने प्रेत को देखा, तब अपने तपोबल से उसके पूर्व जन्म का सारा हाल और उसके उत्पात करने का कारण समझ लिया। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के वृक्ष से नीचे उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश देकर उसके चित्त को शांत किया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए आश्वासन दिया। हे प्रेत, मैं जानता हूँ कि तुम्हें यह अधम देही किस कारण से प्राप्त हुई है। अब तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारी इस अधम देह से मुक्ति अवश्य होगी। और स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन एकादशी व्रत पूर्ण करके उसका संपूर्ण फल उस प्रेत को अर्पण कर दिया, जिससे वह प्रेत अपरा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से भयानक प्रेत योनि को त्याग कर दिव्य दुर्लभ देह प्राप्त की। फिर दिव्य पुरुष ने धौम्य ऋषि को बारंबार प्रणाम कर उनका वंदन किया और उनकी परिक्रमा कर आशीर्वाद प्राप्त कर पुष्पक विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को चला गया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक बहुत ही सुंदर और रमणीक उद्यान तैयार करवाया। उस उद्यान में इतने सुंदर और नाना प्रकार के मनमोहक पुष्प लगते थे कि देवता भी जब उन्हें देखते तो आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाते थे और वे उद्यान में आकर पुष्प चुराकर ले जाते थे। राजा चोरी से अत्यंत परेशान हो गए कि आखिर कौन है जो पुष्पों को चुरा कर ले जाता है, और लगातार वीरान होते उद्यान को देखकर वे दुखी होने लगे। उसे बचाने के बहुत प्रयास किए, परंतु सारे प्रयास विफल नजर आ रहे थे। अब चोर कोई मनुष्य हो तो पकड़ में भी आए, परंतु वे तो देवता थे जो दबे पांव आते और अपना कार्य करके निकल जाते थे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं पड़ती थी। फिर राजा ने राज पुरोहितों को याद किया और उनसे इसका कारण पूछा। सभी ने अंदाज लगाया कि है तो किसी देवीय शक्ति का काम, किसी साधारण मनुष्य की हिम्मत तो हो ही नहीं सकती। उन्होंने सुझाव दिया कि हे राजन, हम जो पुष्प भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित करते हैं, यदि उन पुष्पों को उद्यान के चारों ओर डाल दिया जाए तो शायद कोई बात बन जाए, और तो कोई विकल्प समझ में नहीं आ रहा। फिर राजा की आज्ञा से ऐसा ही किया गया। देवता और अप्सराएं नित्य की तरह उस उद्यान में आए, लेकिन दुर्भाग्य से एक अप्सरा का पैर भगवान श्री विष्णु को अर्पित किए हुए पुष्प पर पड़ गया, जिससे उसके समस्त पुण्य समाप्त हो गए और वह अपने अन्य संगियों के साथ उड़ान न भर सकी। वह उसी स्थान पर रह गई और उसके सभी
देवता अप्सराएं उसे छोड़कर चले गए। सुबह होते ही उस अद्वितीय सुंदर अप्सरा को देखकर सब हैरान हो गए। फिर राजा को खबर की गई। राजा भी देखते ही सब भूलकर मुग्ध हो गए। अप्सरा ने अपना अपराध स्वीकार किया और उनसे क्षमा मांगी और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया और अपने किए हुए कार्य पर पश्चाताप करने लगी। तब राजा ने कहा कि अब हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तब उसने कहा कि यदि आपके राज्य में कोई भी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत रखकर उसका पुण्य यदि मुझे दान कर दे तो मैं पुनः अपने लोक को वापस जा सकती हूँ। राजा ने संपूर्ण राज्य में घोषणा करवा दी और इनाम की रकम भी घोषणा करवा दी, लेकिन उन्हें कोई उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। राजा पुरस्कार की राशि बढ़ाते गए और बढ़ाते बढ़ाते आधा राज्य तक देने पर आ गए, लेकिन फिर भी कोई सामने नहीं आया। किसी ने एकादशी व्रत के बारे में तब तक सुना भी नहीं था। ना राजा जानता था और ना पुरोहित। प्रजा में जानने का तो सवाल ही नहीं होता। परेशान अप्सरा ने चित्रगुप्त को याद किया। तब अपने बही खाते देखकर चित्रगुप्त ने जानकारी दी कि इस नगर में एक सेठानी से अनजाने में ही एकादशी का व्रत हुआ है। यदि वह संकल्प लेकर इस व्रत का पुण्य तुम्हें दान कर दे तो बात अवश्य बन सकती है। और उसने यह बात राजा को बताई। तब राजा ने सम्मान सहित सेठानी को बुलाया। पुरोहितों द्वारा संकल्प करवाकर सेठानी ने अपने व्रत का पुण्य उस अप्सरा को दान में दे दिया, जिससे अप्सरा के सारे दोष मिट गए और उसे पुनः अपने दिव्य गुणों वाले दिव्य स्वरूप की प्राप्ति हुई। फिर वह राजा व प्रजा का धन्यवाद कर स्वर्गलोक को चली गई। फिर राजा ने अपनी घोषणा के अनुसार सेठ और सेठानी को आधा राज्य दे दिया। राजा अब एकादशी के महत्व और उसके प्रभाव को समझ चुके थे। उन्होंने 8 से लेकर 80 वर्ष तक राज परिवार सहित राज्य के सभी स्त्री पुरुष बुजुर्ग सभी के लिए प्रत्येक एकादशी का उपवास रखना अनिवार्य कर दिया। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए ही कही है। इस कथा के पढ़ने और श्रवण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए, जिससे मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अपरा अर्थात अपार या अतिरिक्त जो प्राणी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की अतिरिक्त भक्ति प्राप्त होती है। उनकी भक्ति और श्रद्धा में निरंतर वृद्धि होती रहती है। बोलिए श्री एकादशी मैया की जय।